जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो हैं यूपी ट्रिपल एससी पैट एग्जाम 2026 के लिए टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि साथियों आपके यूपी ट्रिपल एससी पैट के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट है। और साथियों, आपके यूपी ट्रिपल एससी पैट का जो एग्जाम है यह आप सभी लोग के 17 अक्टूबर से स्टार्ट होगा। और साथियों, आपके पास अब कुछ दिन ही रह गए हैं। और यदि आप भी इस बार यूपी ट्रिपल एससी पैट में एक सीट पक्की करना चाहते हैं और अभी तक आप कुछ भी तैयारी नहीं किए हैं तो इस क्लास को आप जरूर देखिए, क्योंकि इस क्लास में हम आपको जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और साथ ही साथ आपके न्यू पैटर्न से जो क्वेश्चन आ रहे हैं उन सभी क्वेश्चनों को इस क्लास में लिए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है। तो ये क्लास साथियों आपके लिए जो है रामबाण क्लास साबित होने वाले हैं। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छे से देखेंगे और इन सारे क्वेश्चनों को आप अच्छे से जरूर याद करेंगे। तो देखिएगा, यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न है आपके सामने। हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी व्यवस्था की उन्नत योजना किस नगर में विशेष रूप से जो है दिखाई देती है। चलिए बताइए। ये सभी क्वेश्चन जो है काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में 100% आपको ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बताइए, हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी व्यवस्था की उन्नत योजना किस नगर में विशेष रूप से दिखाई देती है। तो ये आपके मोहनजोदड़ो में दिखाई देती है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए 2 नंबर क्वेश्चन है कि लोथल का प्रमुख पुरातात्विक महत्व किस कारण है। तो याद रखेंगे, लोथल का प्रमुख पुरातात्विक महत्व किस कारण हो जाएगा। तो आप बताएंगे ये प्राचीन गोदी बंदरगाह के कारण है। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी आपका सही जवाब दिए गए। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है आपसे 3 नंबर कि महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे। तो महावीर स्वामी जो थे ये जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे। तो ये आपके 24वें तीर्थकर थे। ऑप्शन आपका डी सही जवाब है, 24वें तीर्थकर। अगला नंबर क्वेश्चन है कि संगम साहित्य मुख्यतः किस भाषा में रचा गया है। तो संगम साहित्य मुख्यतः किस भाषा में रचे गए। तो ये रचे गए हैं आप सभी लोग के किस में। तो ये आप सभी लोग के तमिल में रचे गए हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला नंबर पूछते हैं कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो ये किन दो भाइयों ने की थी। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किन दो भाइयों ने की थी। तो इनके स्थापना जो किए थे ये हरिहर और बुक्का किए थे। ऑप्शन ए सही जवाब है, हरिहर और बुक्का किए थे। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए जो कि इस बार आपके पेपर में छपेगा कि तालीकोटा का युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो तालीकोटा का युद्ध जो है होते हैं कब। तो तालीकोटा का युद्ध 1565 में होते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे जो कि हूबहू आपके पेपर में आएगा कि विजयनगर साम्राज्य के प्रसिद्ध शासक कृष्णदेवराय किस राजवंश से संबंधित हैं। तो विजयनगर साम्राज्य के प्रसिद्ध शासक कृष्णदेवराय किस राजवंश से संबंधित थे। तो ये आप सभी लोग के हो जाएंगे तुलुव वंश से। ऑप्शन सी सही जवाब है, तुलुव वंश से। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे 9th नंबर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्ण स्वराज के लक्ष्य को औपचारिक रूप से किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया है। तो इसे स्वीकार किए गए किस में। तो इसे स्वीकार किए गए लाहौर अधिवेशन में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, लाहौर अधिवेशन। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि दांडी मार्च का जो प्रारंभ है ये कहाँ से हुआ था। तो दांडी मार्च का जो प्रारंभ होते हैं ये होते हैं आप सभी लोग के साबरमती आश्रम से। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस का प्रस्ताव किस स्थान पर पारित हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित हुआ। तो ये होते हैं आप सभी लोग के बंबई अधिवेशन में पारित। ऑप्शन आपका जो है 20 सही जवाब है, बंबई अधिवेशन। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 12th नंबर कि इंडियन होम रूल लीग की स्थापना से कौन प्रमुख रूप से संबंधित थी। तो इंडियन होम रूल लीग की स्थापना से कौन प्रमुख रूप से संबंधित थी। तो यहाँ पे एनी बेसेंट होगा। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। चलिए अगला नंबर पूछते हैं कि भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है। तो भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है। तो यहाँ पे आप सभी लोग का जो है सही जवाब क्या होगा। तो जलोढ़ मिट्टी होगा। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है।
अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है कि नर्मदा नदी किस प्रकार की घाटी से होकर बहती है। तो नर्मदा नदी किस प्रकार की घाटी से होकर बहती है, तो ये आप सभी लोग के भ्रश घाटी से होकर बहती है। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा सबसे पहले भारत के किस तटीय राज्य में प्रमुख प्रभाव डालती है। तो ये डालती है किस में, तो ये आप सभी लोग के केरल में डालती है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है कि अंतर्देशीय जल निकासी का उदाहरण भारत में मुख्य रूप से किस क्षेत्र में मिलता है। तो ये मिलते हैं आप सभी लोग के राजस्थान के कुछ भाग पे। ऑप्शन ए सही जवाब है, राजस्थान के कुछ भाग में। चलिए अगला नंबर प्रश्न है कि राजकोषीय नीति मुख्यतः किससे संबंधित है। चलिए बताइए, तो राजकोषीय नीति मुख्यतः किससे संबंधित है, तो ये सरकारी कराधान और व्यय से हो जाएगा। ऑप्शन आपका 20 सही जवाब होगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न है कि यदि सरकार अपने व्यय को कर प्राप्तियों से अधिक बढ़ाती है तो सामान्यतः क्या बढ़ सकता है। तो आप बताएंगे ये राजकोष की ये घाटा जो ये बढ़ सकते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 90 नंबर है जो कि आपके पेपर में पूछे जाएंगे। वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है। तो ये होते हैं आप सभी लोग के अनुच्छेद 280 के तहत। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि राजकोषीय घाटा सामान्यतः किसका जो है ना संकेत देता है। चलिए बताइए, और आप अभी तक किस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को लाइक कर लेंगे। नए हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बताएंगे कि राजकोषीय घाटा सामान्यतः किसका जो है संकेत हो देता है। तो ये संकेत देते हैं आपके सरकार की कुल उधारी आवश्यकता को। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न जो सीधे आपके पेपर में आएगा कि संविधान की 8वीं अनुसूची मुख्यतः किससे संबंधित है। तो संविधान की जो 8वीं अनुसूची है यह मान्यता प्राप्त भाषाएं से हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 सही जवाब है, मान्यता प्राप्त भाषाओं से होगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में है। तो मौलिक कर्तव्य जो ये संविधान के भाग 4A में हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, भाग 4A में होगा। अगला नंबर प्रश्न है कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला है। तो पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला, तो इसको मिले हुए हैं किससे, तो इसको मिले हैं 73वां संविधान संशोधन से। ऑप्शन 20 सही जवाब है। चलिए अगला नंबर प्रश्न है कि नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा जो ये किस संशोधन द्वारा मिला है। तो नगर पालिका को मिले हैं 74वां संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला नंबर प्रश्न है जो कि आपके पेपर में पूछे जाएंगे, मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन का स्राव मुख्यतः किस अंग से होता है। तो मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन का स्राव मुख्यतः किस अंग से होते हैं, तो ये होते हैं आप सभी लोग के अग्नाशय से। ऑप्शन आपका 20 सही जवाब है। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है कि विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग हो सकता है। तो विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग हो सकता है, तो इनसे हो सकते हैं आप सभी लोग के बेरी बेरी रोग। ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 सही जवाब है, बेरी बेरी रोग। चलिए अगला नंबर प्रश्न है कि प्रकाश की चाल निर्वात में लगभग जो है कितनी होती है। तो प्रकाश की चाल निर्वात में जो है लगभग होते हैं 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप 28 क्वेश्चन है कि न्यूटन का तीसरा नियम किससे संबंधित है। तो न्यूटन का जो तीसरा नियम है ये किससे संबंधित है, तो ये क्रिया प्रतिक्रिया से संबंधित होगा। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 29 कि अधिकार का विलोम क्या है। तो अधिकार का विलोम क्या होता है, तो अधिकार का अनधिकार होगा। ऑप्शन यहाँ पे जो 20 सही जवाब है, अनधिकार होगा। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि जो दूसरों का भला करे उसके लिए जो ना उपयुक्त एक शब्द है। तो जो दूसरों का भला करे उसके लिए उपयुक्त शब्द होगा परोपकारी। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, परोपकारी होगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखेंगे जो कि हूबहू आपके पेपर में छपेगा। हाथ मलना मुहावरे का अर्थ है। तो हाथ मलना मुहावरे का अर्थ होता है पछताना। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, पछताना होगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप
32 क्वेश्चन है कि गृह का तद्भव रूप क्या है। तो गृह का जो तद्भव रूप होता है ये घर होता है। ऑप्शन ए सही जवाब है, घर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर पे यहाँ पे देखेंगे 33 नंबर कि कामायनी के रचयिता जो है कौन है। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे। तो कामायनी के रचयिता कौन हो जाएगा। तो कामायनी के रचयिता जो है यहाँ पे आप सभी लोग का जयशंकर प्रसाद है। ऑप्शन बी सही जवाब है, जयशंकर प्रसाद। चलिए अगला नंबर पे है कि एलोरा की गुफाओं में कितने प्रमुख धार्मिक समूह गुफाएं मिलती हैं। तो एलोरा की गुफाओं में कितने प्रमुख धार्मिक समूहों की गुफाएं मिलती हैं। तो इसमें मिलते हैं आप सभी लोग के बौद्ध, हिंदू और जैन के। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। अगला नंबर पे यहाँ पे दिए गए 36 नंबर क्वेश्चन है कि नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमाएं किस कला परंपरा से विशेष रूप से जुड़ी हैं। तो नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमाएं किस कला परंपरा से विशेष रूप से जुड़ी है। तो यहाँ पे आप सभी लोग का चोल कला होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, चोल कला होगा। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए 37 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 किस ब्रिटिश संस्था ने पारित किया था। तो ये पारित किए हुए थे आपके ब्रिटिश संसद। ऑप्शन ए सही जवाब है, ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किए गए। अगला क्वेश्चन देखिए जो कि आपके पेपर में 100% पूछे जाएंगे कि माउंटबेटन योजना की घोषणा किस वर्ष हुई है। तो माउंटबेटन योजना की घोषणा जो है आपके होते हैं कब। तो 1947 में माउंटबेटन योजना की घोषणा होती है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे 39 क्वेश्चन है कि लोक प्रशासन में विकेंद्रीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो लोक प्रशासन में विकेंद्रीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो इसका उद्देश्य होता है आपके निर्णय लेने की शक्ति निचले स्तरों तक पहुंचाना। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी सही जवाब होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा। क्वेश्चन है आपसे 40 नंबर की सुशासन की प्रमुख विशेषता निम्न में से जो है कौन सी है। तो सुशासन की प्रमुख विशेषता निम्न में से कौन सी है। तो यहाँ पे आप सभी लोग का पारदर्शिता और जवाबदेही होता है। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है बी सही जवाब है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके 40 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।